ताइवान से लेते हैं, जहां पर 24 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटकों से ताइवान दहल उठा है। सबसे पहले आए भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। बताया यह गया कि भूकंप से हुई तबाही में एक शख्स की जान चली गई और कई लोग जख्मी हो गए। और सबसे बुरा हाल ताइवान के पूर्वी इलाके का हुआ। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि एक स्कूल की छत ताश के पत्तों की तरह दहती चली गई। जिस वक्त हादसा हुआ, हिलती से कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा हो। और ये हालात वहां के किसी एक या दो इलाकों में नहीं, पूर्वी ताइवान में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की कई सड़कें और पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। सामने आई तस्वीर में एक इमारत इस कदर जमीन पर गिरी मिली जैसे खिलौने का कोई घर हो। भूकंप के तेज झटकों ने कंक्रीट से बनी इमारत की चंद सेकंड में तस्वीर बदल कर रख दी। जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां राहत बचाव की टीम पहुंची और इमारत में लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू का काम शुरू कर लिया गया। कई घंटों की कोशिश के बाद उन्हें वहां 4 लोगों को बाहर निकालने में सफलता हाथ लगी। इसी तरह वहां की कुछ और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर कई गाड़ी और 2 व्हीलर जहां तहां गिरे मिले। कुछ गाड़ियों के अंदर तो लोग फंस गए। और राहत बचाव के कर्मचारियों ने वक्त पर पहुंचकर जान बचा ली। बताया ये जा रहा है कि इन हालात में करीब 7,000 मकानों की बिजली गुल हो गई है। कई जगहों पर लोगों के लिए बिना पानी के गुजारा करना मजबूरी बन गया है, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में पानी के पाइप टूट गए, जिसका असर पानी की सप्लाई पर पड़ा। वहां से सामने आई हर एक तस्वीर ने भूकंप से मची तबाही को बयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसी ही तस्वीर एक इमारत में बने स्विमिंग पूल से सामने आई, जिसमें पूल का पानी समंदर की लहरों की तरह काफी ऊंचाई तक उठता दिखाई दिया। एक दूसरी तस्वीर में रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक भारी भरकम ट्रेन तेजी से हिलती नजर आई। यही वजह रही कि ताइवान में भूकंप आने के बाद रेलवे स्टेशन से लेकर मॉल और बाजार तक हड़कंप मच गया। उधर जापान के क्यूशू द्वीप से टकराए बेहद ताकतवर तूफान ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस तूफान की चपेट में आने से 11 लोगों को चोटें आईं। क्योंकि 3 दिन पहले उठे इस तूफान की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि समंदर की लहरों ने भी रौद्र रूप ले लिया। इस ताकतवर तूफान क्यूशू टापू के दक्षिणी तट से टकराने के बाद वहां समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। सामने आई तस्वीरों में विशाल समंदर में उठती लहरों को देखकर वहां मौजूद लोग पहले तो कुछ समझ नहीं पाए। वो ये मंजर देखकर घबरा गए। बताया गया कि इस बेहद ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में करीब 14 मीटर की ऊंचाई तक लहरें उठी। और ये तस्वीरें सबके लिए हैरान करने वाली थी। बताया ये जा रहा है कि क्यूशू द्वीप पर तबाही मचाने के बाद ये तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और जानकारी मिल पा रही है कि उससे पहले जापान के इस द्वीप पर करीब 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं भी चली, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। सबसे भयावह तस्वीर तो वहां के हवाई अड्डे से सामने आई, जिसमें विमान के चालक दल का एक सदस्य प्लेन के दरवाजे को बंद करने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करता नजर आया। हवा की तेज रफ्तार के आगे प्लेन के दरवाजे को बंद करने में उसे काफी परेशानी हुई। द्वीप पर बड़े और घने पेड़ भी हवा के आगे टिक नहीं पाए। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से कई इलाके सुनसान नजर आए। वहाँ सड़कों पर एक शख्स भी नजर नहीं आया। इस ताकतवर तूफान ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। और खबर नवी मुंबई से लेते हैं, जहां पर दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया और गाड़ी नहीं हटाने पर मामला इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने एक आदमी की पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि स्थानीय नेता रुपेश पाटिल और उसके साथियों ने एक बिजनेसमैन के साथ मारपीट की। ये पूरा विवाद दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी को नहीं हटाने पर हुआ। पहले इन लोगों की बिजनेसमैन के साथ बातचीत हुई और इस दौरान विवाद हो गया
और फिर जब मामला बढ़ा तो इन लोगों ने बिजनेसमैन की पिटाई शुरू कर दी। बताया गया कि पूरी घटना नवी मुंबई के खारगर इलाके में 14 सितंबर को हुई थी। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं स्थानीय नेता रुपेश पाटिल शिंदे गुट का नेता बताया जा रहा है।